हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश अग्रवाल और आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि असली में दान किसे कहते हैं। आप मुझे बताइए कि दान किसे कहा जाता है। क्या दान कोई ऐसे किसी वस्तु या किसी पदार्थ का नाम है जिसे दान कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर बड़े लोग बोलते हैं कि मैं आज 10,000 करोड़ दान दे रहा हूँ, 25,000 करोड़ दान दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जिसने पूरा पैसा दान दिया हो? क्योंकि 99% इंडिया में दान देने के नाम पे सिर्फ़ धोखाधड़ी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई बेटा मर गया या बेटे की शादी हुई या बेटी की शादी हुई, मैं अपनी सैलरी का 75% दान दे रहा हूँ। अनिल अग्रवाल ने कहा कि 75%। अरे खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद के एनजीओ में, खुद की कंपनी में पैसा डालना उसे दान नहीं कहते भाई। अरे दान उसे कहते हैं जो रियल लाइफ में दूसरों की मदद की जा सके। क्या आपकी लाइफ में किसी इंसान ने आपकी मदद की है? तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुकेश भाई, आपके इस मैसेज से हमें एक सीख मिली है कि भाई इंडिया में कोई भी दानी नहीं है जो एक सही जगह दान कर सके, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ मतलब के लिए हैं और सिर्फ मतलब के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि 99% यही लोग अपने खुद के एनजीओ में पैसा घुमाते हैं और गरीबों की मदद नहीं करते। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए सीएसआर फंड के लिए, वो ज़्यादातर आपको ये बोलेंगे कि आप 70% या 80% आप पैसा रिफंड करोगे तो ही हम आपको सीएसआर फंड देंगे। क्या गवर्नमेंट में ऐसा रूल आना चाहिए कि भाई एनजीओ जो हैं, जो सिर्फ जिनकी सैलरी जिनकी इनकम 50 करोड़ से ऊपर है, वो एनजीओ नहीं ओपन कर सकते भाई। छोटे एनजीओ को मौका ही नहीं मिल रहा आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए भाई। तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? अगर आपको अगर ये मैसेज सही लगता है तो प्लीज सपोर्ट करें, ताकि ये मैसेज हर कोई देखे, प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी मंत्री हैं, भ्रष्ट लोग हैं, ये मैसेज देखें और उनको भी ये पता चले कि भाई लाइफ में ज्यादातर लोग अपने खुद के एनजीओ में पैसा डाल रहे हैं भाई, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, दूसरे का फायदा नहीं देख रहे हैं। बोलते हैं मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ, नंगों को कपड़ा पहनाता हूँ। जब भूख लगती है खुद खाना खाते हैं, नंगे होके नहा के कपड़ा पहनते हैं और बोलते हैं मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। अरे किस बात का दानी भाई? कौन सा दानी भाई? कौन से दान किया तुमने? कौन से किसकी मदद की भाई? अनिल अनिल अग्रवाल बोलते हैं भाई मैंने 75,000 करोड़ रुपए दान कर रहा हूँ, 20,000 करोड़ रुपए दान कर रहा हूँ। अरे तुमने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर खुद के उसमें किया है। अगर कोई ऐसा रूल्स है कि कोई एक एक गरीब बच्चा अगर आपके हॉस्पिटल में कुछ एडमिशन लेना चाहे या आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसा कुछ आपने किया? नहीं किया। सिर्फ दिखावे के लिए है भाई, दिखावे की दुनिया है, सिर्फ दिखावा करती है और कुछ नहीं करती है भाई लाइफ में। अगर आप लोगों को ये अडानी ने बोला भाई मैं 10,000 करोड़ का दान दे रहा हूँ, अरे खुद के फाउंडेशन पे दान दिया हुआ है उन्होंने, कहीं बाहर नहीं दान दिया। और बोलते मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैंने 10,000 करोड़ दान दिया है। और कुछ न्यूज चैनल और कुछ लोगों ने ना सिर्फ कमेंट डाल दिया कि भाई हाँ, अरे अडानी ने तो 10,000 करोड़ का दान दे दिया, अरे अनिल अग्रवाल जी ने 25,000 करोड़ का दान दे दिया, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ताली बजाने की हिम्मत नहीं है, कमेंट करने की हिम्मत नहीं है। अरे भाई किस प्रकार का दान हुआ भाई? दान वो होता है जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़े, दूसरों की मदद में काम आए। ऐसा नहीं कि खुद के कंपनी खुद के एनजीओ में पैसा डाल रहे हैं, वो दान ही नहीं होता है। असली दान वो होता है कि जो दूसरों की सेवा किया जा सके। 99% लोग जितने भी एनजीओ चला रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक सिर्फ खुद की एनजीओ में डाल रहे हैं। वेदांता ग्रुप का खुद का फाउंडेशन है, योदा फाउंडेशन है, नंदघर है, उसमें डाल रहे हैं। अडानी ग्रुप का अडानी फाउंडेशन है, अंबानी ग्रुप का रिलायंस फाउंडेशन, और भी कई फाउंडेशन है जहाँ पे वो पैसा खुद के एनजीओ में डाल के घुमा रहे हैं पैसा। बोलते हैं भाई मैं इतना बड़ा। अगर सरकार इनसे रिपोर्ट मांगे ना, तब असलियत पता चल सके कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है। क्योंकि 90% इंडिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे मैसेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसे लोग चाहिए इंडिया में। इंडिया में भ्रष्ट लोग चाहिए कि इंडिया में सही इंसान चाहिए जो आपकी मदद कर सके, जो हर इंसान के
मदद कर सके, जो गरीबों की बात सुन सके। ऐसा नहीं हो कि 99% लोग सिर्फ अपने एनजीओ, अपनी कंपनी में फंड डाल रहे हैं, कमा रहे हैं, इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर मेन ऐसा होना चाहिए कि लाइफ में कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो किसी भी ट्रस्ट के पास जाए ना, तो वो खाली हाथ ना लौटे, उसको उसका लाभ मिल सके भाई। एनजीओ का मतलब होता है कि समाज सेवा, जन सेवा। लेकिन समाज सेवा, जन सेवा कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे भाई। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने दोस्तों या अपने गरीब दोस्तों या अपने गरीब परिवार या गरीब लोगों की मदद करनी है ना, तो आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तभी ये मैसेज नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा, तभी ये मैसेज हर वो इंसान तक पहुंचेगा जिस इंसान को इसकी ज़रूरत है। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग जितने भी लोग हैं उनको ये बात पता चल सके कि 90% लोग ऐसे हैं जो खुद का कमाया हुआ प्रॉफिट वाला फंड सीएसआर में देने की बजाय खुद के एनजीओ में डाल रहे हैं, खुद के उसमें कर रहे हैं। और न्यूज़ चैनल में ये अफवाह फैल जाती है कि भाई अनिल अग्रवाल 25,000 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं, अडानी फाउंडेशन 10,000 करोड़ रुपए डोनेट कर रही है, रिलायंस फाउंडेशन 30,000 करोड़ रुपए डोनेट कर रही है, लेकिन कोई भी डोनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। आपको पता है पिछले साल करीबन 10 मिलियन लोग गरीबी से मर गए क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे। हायर ट्रीटमेंट, लाइक आपको कैंसर हो गया, आपका ब्रेन ट्यूमर हो गया, आइज में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग मारे गए हैं 10 मिलियन से ज़्यादा। हर साल 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सीएसआर फंड निकलता है, लेकिन सीएसआर फंड का 30,000 करोड़ में से सिर्फ 5 to 7% या 10% हाईएस्ट इतना ही यूटिलाइज किया गया है। और सारे लोग जो कंपनी में बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे हैं ना, सब यू टर्न करके ले रहे हैं, 70-80% यू टर्न करके। वो तब सीएसआर देते हैं कि भाई उनको सीएसआर में रिटर्न मिल जाए, 80% रिटर्न मिल जाए, ताकि उनको सीएसआर का बेनिफिट भी मिल जाए, उनका पैसा भी रिफंड आ जाए और उनको गवर्नमेंट को दिखाने के लिए भी हो जाए। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो उनके बुक को चेक कर सके। अगर ऑडिट बैठाया जाए ना तो 90% एनजीओ, 90% बड़ी कंपनी फ्रॉड में आ जाएंगी भाई, फ्रॉड में। क्योंकि हर किसी को पता है कि 90% जो लोग हैं ना सिर्फ पैसा बना रहे हैं, कंपनी से पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन सीएसआर में नहीं दे रहे, किसी भी सही काम के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं दे रहे, सिर्फ अपने मतलब के लिए वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका पैसा घर पे ही रहे और अपने बड़े फैमिली मेंबर को आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा भाई। अगर आप लोग ये सपोर्ट करोगे तो ही ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचेगा और गवर्नमेंट को पता चलेगा कि 90% जो लोग हैं ना इंडिया में, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे घुमा रहे हैं अपने खुद के एनजीओ में। ऐसे एनजीओ को बंद करना चाहिए और जितने भी छोटे एनजीओ हैं, हर एनजीओ को एक बार काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। उनको एक रकम दी जानी चाहिए सरकार की ओर से और उनसे अपडेट लेना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। तब असलियत पता चल पाएगी कि भाई ये फंड घूम कहाँ रहे हैं, क्योंकि 90% जो लोग हैं ना सिर्फ पैसा घुमा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही गरीब की मदद होगी और गरीब की जो आवाज़ है ना नरेंद्र मोदी या हर किसी के इंसान तक, हर किसी के एक आम इंसान तक पहुंच पाएगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैसेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज़ पहुंचाएं, और इस मैसेज को जितना से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किन किन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जो पॉलिटिक्स में भ्रष्ट लोग हैं उनको हटा देना चाहिए भाई, कोई मतलब के नहीं है। सब लोग पैसे ले रहे हैं यार, बड़े लोग पैसे दे देते चुप हो जाते हैं। आप रेलवे में चले जाओ, रेलवे में घूस लेते हैं, पुलिस आम सड़कों पे घूस ले रही है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिससे ये भ्रष्टाचार कम हो सके भाई। प्लीज़ आप लोग ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जल्द से जल्द सच्चाई लोगों तक पहुंच सके और लोगों तक ये जागरूकता अभियान जो मैंने चालू किया है
वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक आ सके। प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी मैसेज या कमेंट करना चाहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।